देखिए इसमें जो है सबसे पहला सवाल हम अभी तक बताए थे कि अवतल दर्पण में, पिछले कार्यक्रम में आपको दे दिए कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को पहले बताए थे अनंत पर रखें, दूसरी बार बताया कि वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र पर रखें, तीसरा स्थिति आपके बीच में वक्रता केंद्र पर। और हर स्थिति अपने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन साहब वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ रहेगा, यानी उनकी प्रकृति के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते रहा है। ठीक है, निकलेगी हमेशा उसके बारे में क्वेश्चन आते रहा है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, बाबू ये जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, हाँ मैं लिखाई होगी या स्थित होगी एक ही बात है। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देखिएगा कि वक्रता केंद्र पर ना पूछ के, चूंकि आप पढ़े हैं इसके बारे में, देखिएगा ध्यान से सभी। देखिए मैंने कहा था ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो अवतल दर्पण में उठा हुआ भाग इसका कलेक्ट किया हुआ है, उठा हुआ भाग का उभरा भाग का सब बात बराबर है। और जिस गोला से बना है उसका एक केंद्र है वक्रता केंद्र। और ये सुनने का काम करेंगे, पहले सीधे बैठे हैं। ये दर्पण का चौड़ाई है, ये दर्पण का चौड़ाई दर्पण का द्वारक है और इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, ध्रुव को पोल करते हैं। और ये जानिए, ये बताइए इसके बारे में कि ये दर्पण है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को मिलाने वाली रेखा ये प्रधान है। आप सभी इस बात को देख रहे थे, मैं आपको प्रूफ करके ये बात दिया है और बताया था आपको कि ये जो वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो वक्रता त्रिज्या है, इसका अध्यास पर फोकस है। यानी अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो ये देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। मैं पढ़ाया था आपको कि ये ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है और ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। यानी दूरी हमेशा ध्रुव से मापे। बोले किसी बच्चा को दिक्कत? तो मैं कहना चाहता हूँ कि कभी ये साहब बोलिए यहाँ अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि ये साहब फोकस दूरी का दोगुना पर है ना? बोलिए तो मैं कहूँगा कि वस्तु अगर यहाँ खड़ी है, इसका मतलब कभी कहेगा कि वक्रता केंद्र पर है, कभी वक्रता केंद्र न कह के बोल देगा 2s, यानी फोकस दूरी के कैगुना पर दोगुना। अच्छा ये बताइए, कभी कभी किताब में देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा, यह फोकस दूरी देखिए मैं यहाँ लिखा ना, यह फोकस यहाँ, फोकस को F से लिखे हैं। अब फोकस दूरी को आप छोटा f से लिखें, देख रहे हैं। और ये देखिएगा कि ये फोकस दूरी के दोगुना दूरी पर है। देखिए तो मैं कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई ये फोकस दूरी का दुगना, फोकस दूरी का दुगना। लेकिन ये देखिए यहाँ वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो जिस तरह से यहाँ F लिखा है उसी तरह से कहीं वक्रता केंद्र न लिख के इसको साफ 2f लिखेगा। कहीं तो आप ऐसे कहीं लिखे, ये जिस तरह से यहाँ फोकस है उस तरह से ये फोकस के दुगना को ऐसे लिख दिया। ठीक है, फोकस का दुगना स्थान वक्रता केंद्र। लेकिन आप देख तो रहे हैं कि ये फोकस दूरी है और ये फोकस दूरी का क्या गुना है? तो कभी 2f ऐसे कह देगा या ऐसे लिखा, यानी कि इस स्थान को बताया। और ये 2f जो है वह इसकी दूरी को बताया। लेकिन ये भी तो वही बता रहा है 2f करने का क्या मतलब कि फोकस कहाँ पर है, उसका क्या गुना पर है। बच्चे को इसमें किसी को दिक्कत हुआ? आइए, तो कभी कह देगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, या कभी कह देगा कि ये फोकस के क्या गुना पर है, चले। यानी कभी वक्रता केंद्र पर होगी वस्तु या 2f पर होगी, इसमें कुछ भी बोल सकता है। चले, ये बहुत हिट क्वेश्चन अपने आप में आता है, हमेशा कई बार पूछल क्वेश्चन है कि वस्तु इसमें कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रकृति ना, तो हमने बताया था सभी का प्रकृति क्या प्रकार का बताया था, 4।
वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, यही सब ना। आइए ले चलते हैं। अब कभी कभी कह देता है सीधे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब लेने के लिए किरण आरेख खींचे। ठीक है, वही कैसे कैसे प्रतिबिंब लेने के लिए आप किरण भेजते हैं वही बता देना, किरण आरेख होगी। हम चलें, आइए दिखलाते हैं क्या स्थिति होती है। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है आपके बीच में कि वस्तु जब अवतल दर्पण के सामने जब वक्रता केंद्र पर, मैं चलो देख, बोलिए इनका ये स्थिति है आपके बीच में। बाबू देखो ये क्वेश्चन, ये देखते हैं बाबू इसमें। मैं जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखना है, मुझे वक्रता केंद्र पर रखना है और वक्रता केंद्र पर रखने के बाद प्रतिबिंब लेने के लिए किरण को लेना है तो हमें ये सारी व्यवस्था तो करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे ये दर्पण है, इसकी चौड़ाई दर्पण का द्वारक है, या इसका मध्य बिंदु यानी दर्पण जितना चौड़ा है उसका ठीक मध्य बिंदु आपका ये क्या है, ये जिस गोला से बना उसका केंद्र आपका वक्रता, दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु क्या है। आइए ये प्रधान अक्ष को इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये आपको समझाया जा रहा है, आप आराम से देखिए। ठीक है, किधर बढ़ा, बाबू पर ध्यान दो। वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर देखिए, खड़ा करें, खड़ा हो गए। अब जानते हैं कि मुझे प्रतिबिंब लेना है। प्रतिबिंब लेने के लिए आप एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, बोले ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही है। आप किसी बच्चा को दिक्कत, आप सब लोग ठीक है? बोले मैं क्या कहा कि एक किरण प्रधान अक्ष के और समानांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के लौटने के, बहुत अच्छा, लौटने के बाद ही कहाँ से लौट रही है। मेरे किसी बच्चा को दिक्कत बाबू, मुझे फिर से बताएंगे आप क्या कहता है बाबू, जरा ऊपर देखो। यह किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है जो परावर्तन के बाद लौटने के बाद ये फोकस से लौट रही है। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रतिबिंब लेने के लिए मैं बता चुका हूँ कि कम से कम क्या किरण चाहिए। क्या किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या दो ही किरण निकलती है? क्या लौटने के बाद दो ही किरण? यहाँ से लौटने के बाद ढेर किरणें जाती, ढेर किरणें प्रकाश स्रोत से इस पर आती है। लेकिन प्रतिबिंब लेने के लिए कम से कम कितने, एटलीस्ट 2 रेज, कम से कम 2 किरण। ठीक है, बोलिए यह परावर्तन के बाद कहाँ से आ रही है? दूसरा किरण, ध्यान से सुनेंगे बाबू। दूसरा किरण देखिए ये जगह खाली है, इसका ये फोकस से जा रही है। मेरे बच्चे को साफ साफ दिखाई दे रहा है? आप देखिए नहीं, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर, दोनों के बीच की दूरी बराबर है। प्रधान के समानांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरती है? दूसरा किरण देखिए ये तीर का निशान बता रहा है कि ये सतह पर क्या हो रही है, जा रही है। ये साथ दूसरा किरण फोकस से होकर जा रही है जो परावर्तन के लौटने के, जी हाँ, वो साफ प्रधान अक्ष के समानांतर होकर क्या होती है। देखिए मैं अपने हाथ से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इनमें कोई मशीन नहीं है, इधर उधर डोल जाता है, डरेंगे नहीं आप। ठीक है, तो बोलिए ये फोकस से होकर जाने वाली किरणें, तीर का निशान बता रहा सतह पर जा रही है जो परावर्तन के लौटने के प्रधान अक्ष के समानांतर होकर लौट रही है। ये दोनों लौटने वाली किरण देखिए, सभी बच्चे देखें जरा, ये देखिए ये लौटने वाली किरण फोकस से जा रही है और ये सतह पे जाके लौटने वाली किरण जो है वो प्रधान अक्ष के, इधर प्रधान अक्ष के समानांतर लौट रही है। ये दोनों लौटने वाली किरण एक दूसरे से, देखिए ये जहाँ कट रही है कटान बिंदु क्या है, प्रतिबिंब। ये कहाँ कट रहा है इसको जानने के लिए ना इस बिंदु से यह प्रधान अक्ष पर क्या डाले हैं, देखिए लंब डाले तो ये मिल गया आपके वक्रता केंद्र पर। क्या कोई दिक्कत है? मेरी बात को फिर सुनेंगे, ये बहुत ही शानदार स्थिति इनका। बोलिए एक जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, कभी वक्रता केंद्र बोलेगा या इसी को कह देगा 12। क्या डरेंगे क्या? अभी मैं समझाया था ये फोकस दूरी जितना है उसका 2 गुना पर है ये साफ वक्रता केंद्र है, इसीलिए इसको अगर F लिखा है तो इसको क्या लिखा है, 2F। कभी पूछेगा कि वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी या 2F पर होगी, कोई डर है तो बताएं उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, मैं चल सकता हूँ? आइए
मैंने क्या किया साहब कि एक किरण प्रधान अक्ष के क्या गया समानांतर, जो परावर्तन के लौटने के कहाँ से गुजर रही है, दूसरा किरण फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के लौटने के, यह प्रधान अक्ष के समानांतर होकर क्या होती है। क्या बाबू, कोई बंदा कोई दिक्कत, मेरा हर आदमी ठीक समझ रहा है, कोई बच्चा कोई दिक्कत बाबू। आइए, ये प्रधान, बोलिए प्रधान अक्ष, फिर से सुनिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें सतह पर गई, परावर्तन के बाद कहाँ से लौट गई, दूसरा किरण कहाँ से जा रही है, जो परावर्तन के लौटने के प्रधान अक्ष के समानांतर होकर क्या हो गई। ये दोनों लौटने वाली किरण जिस बिंदु पर कट रहा है वह कटान बिंदु क्या है। चले, कोई दिक्कत, ठीक से आइए। ये दोनों जहाँ कटान बिंदु पर थे, बड़ी झकास स्थिति, ये प्रयोग किया हुआ चीज है। मैं तो कोई प्रयोग करके नहीं बता रहा हूँ, ये तो उनकी बताई गई बात लोगों का मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चे देखिएगा, ये लोगों ने प्रयोग करके पाया कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो जितनी इसकी ऊंचाई है ना, उतना ही ऊंचाई प्रतिबिंब मिला, वस्तु के बराबर मिला, वस्तु के बराबर मिला। ये देखिए, ये वस्तु के बराबर है और ये दोनों यहाँ पर कट चुका है, कटान बिंदु मिला, वास्तव में कटा इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु के बराबर है, वास्तव में कटा इसलिए वास्तविक है, वस्तु के बराबर है और वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है, देखिए ऊपर है और ये कहाँ लटका हुआ है, नीचे, इसलिए वस्तु की अपेक्षा कैसा है, वस्तु के बराबर है, वास्तव में कटा इसलिए। क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है, मेरा हर बच्चा देख रहा है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आ जाता है कभी बड़ी हिट क्वेश्चन बन के कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, वक्रता या 2f पर। कभी आ जाता है क्वेश्चन की वस्तु का बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर, कोई दिक्कत। कभी कह देगा कि बोलो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना है, बोलो वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र। चले, वस्तु के बराबर कहने का मतलब अगर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तभी 10 सेंटीमीटर का बना है, यह स्थिति तभी संभव है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर, यह हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं चल सकता हूँ इस चीज को। मेरे बच्चे अब यहाँ नाम काम नहीं दिए हैं कि ये वस्तु है, ये वस्तु का प्रश्न, लेकिन देखे तो साफ साफ समझ रहा हूँ, उस समय से एक ही बात बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि तीर के निशान ये लगा है, देखो सतह पर किरण जा रही है तो वस्तु से निकल के जा रही है और ये लौटने के बाद एक किरण आ रही है, फिर भी ये लौटने के बाद सतह पे आ रही है, वस्तु से आ रही है और लौटने के बाद ये गई और ये दोनों लौटने वाली जहाँ कटी वो कटान बिंदु प्रतिबिंब है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रतिबिंब की क्या हो ऊंचाई, क्या लिखना कोई जरूरी है हमेशा, ठीक है। सभी बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग लिखें इसके बारे में। देखिए मेरे बच्चे, यह जो वस्तु, यह देखिए अवतल दर्पण है, जगह कम के कारण हम इस तरह से लिख दिए हैं। यह अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को देखो, इसमें देखिए यह दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है बाबू पर, दर्पण जिस गोलार्ध से बना उसका केंद्रीय वक्रता केंद्र है, दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यह प्रधान अक्ष है। इसमें एक किरण, यह वस्तु खड़ी है, एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिए फोकस से चली जाती है, दूसरा किरण जो फोकस से जाती है वो परावर्तन के लौटने के प्रधान अक्ष के समानांतर होकर लौट जाती है। यह लौटने वाली है और यह लौटने वाली, ये दोनों लौटने वाली किरण कहाँ कट रही है, वक्रता केंद्र पर ही कट रही है, कोई दिक्कत। कटान बिंदु यहाँ मिल रहा है, ये प्रतिबिंब है, यह वक्रता केंद्र, बोले लंब डाल के देखे ये पता चलता है वक्रता केंद्र पर ही मिला। बोले कटता यहाँ पर है, कटान बिंदु यहाँ है, जो कटान बिंदु है वो मेरा प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब जो मिला वो साहब कहाँ मिला, वक्रता केंद्र पर लंब डालते वही मिल जाता है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर मिला, वही मैं लिखा। पहले मैं लिखा था, हेडिंग दिलाया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, डैश मार दी, तो जब डैश मार दिए तब मैं लिखाया, डैश मार दिए लिखा, तब उसका प्रतिबिंब, तब किसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तब उसका प्रतिबिंब लेने के लिए एक किरण कैसे आती है, प्रधान अक्ष के
और आने वाली किरण, ये देखिए दूसरा किरण, एक किरण प्रधान के समानांतर है, तो जानवे करते हैं कि प्रधान के समानांतर जाने वाली किरण फोकस से लौटती है, पढ़ेवे किए हैं तो बार बार क्या लिखे, तो सीधे में लिखा कि एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लेते हैं, दूसरा किरण साहब फोकस से लेते हैं, और कई एक बार पढ़ा दिए, बताया भी हैं कि फोकस से जाने वाली प्रधान अक्ष के, इसलिए हम बार बार नहीं लिखते हैं, सीधे लिख दिए कि एक किरण प्रधान के समानांतर लिए और दूसरा किरण फोकस से लिए, जो परावर्तन के लौटने के, तो फोकस से जाने वाली प्रधान के समानांतर हो गई और प्रधान के समानांतर जाने वाली फोकस से लौट गई, तो बार बार पढ़ाएं इसमें नहीं लिखे। ये दोनों लौटने वाली किरण, ये देखिए इस बिंदु पर कट रही है, इसलिए ये कटान बिंदु क्या है, पृथ्वी। और चूंकि ये साहब ये कहाँ बना ये पृथ्वी कटान बिंदु, इसकी स्थिति को जानने के लिए हम इस पर से क्या डालते हैं, लम डाल दी, तो लम डाल दिए तो मुझे पता चल गया कि ये वक्रता केंद्र पर है। अतः वस्तु का वही कहा कि साहब एक लेते हैं परावर्तन के बाद, देखिए समानांतर लिए, दूसरा किरण फोकस से लेते हैं, ये दोनों परावर्तन के बाद वही लिखे हैं, जो बोले हैं उसी को लिखा है। ये उसका प्रतिबिंब लेने के लिए एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए एक प्रधान के समानांतर लिखा कि दूसरा किरण फोकस से लेते हैं, देखिए दूसरा किरण फोकस से, और जो परावर्तन के बाद यानी लौटने के, ये साल लौटने के बाद एक दूसरे से, जान ही रहा है कि लौटने के बाद ये प्रधान के समानांतर और ये फोकस से लौटेंगे, तो ये दोनों लौटने वाली किरण एक दूसरे से कहाँ कट रही है, ये देखिए इस बिंदु पर कट रही है, और ये कटान बिंदु जो मिला वो कहाँ है, वक्रता, उसी से लम डाल कर पता चल। अब बताइए, अतः इसका प्रतिबिंब कैसा मिला, वही लिखा, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब मिला उस तुलना करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, किसे तुलना कर रहे हैं, वस्तु की अपेक्षा तुलना कर रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा मिला, वास्तव में कटा, इसलिए वास्तविक मिला, वास्तविक मिला बाबू, और वक्रता केंद्र पर मिला, वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है नीचे मिला इसलिए उल्टा मिला, उल्टा मिला, वास्तविक मिला और वस्तु के बराबर मिला, दोनों बराबर साइज में। कभी कभी पूछ देता है कि वस्तु का बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र, वास्तविक और बराबर लेना है, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कभी कभी कह देगा कि नहीं वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखकर प्रतिबिंब लेने के लिए उसका किरण आरेख खींचे, क्या खींचे, बोले यह किरण आरेख हुआ, उसको इतना लिखने की आवश्यकता मैं चल सकता हूँ। वस्तु का प्रतिबिंब बोले साहब वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा, बराबर, यह हमेशा आता है सब, तो ये ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे। अगला इसमें स्थिति बताऊंगा वक्रता केंद्र फोकस पर और फोकस और इसके बीच और ध्रुव पर, और इनके बाद फिर हम कार्यक्रम सीट पर चलेंगे, तब न्यूमेरिकल वगैरह पर कार्यक्रम देंगे आपको, देखते रहेंगे प्रोग्राम इसका।